वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मुंगरा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी से अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेंस की हमको पहचान पता होनी चाहिए। पहचान पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इस टेंस के हिंदी वाक्य को देखते हैं तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द दिए होते हैं। और जो भी कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, वो प्रेजेंट टेंस में लगातार जारी होती है। लेकिन इस वाक्य में कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस में सबसे खास बात यह होती है, जब हम इसकी हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। नंबर 1 पे आती है हमारी इज, नंबर 2 पे आती है एम और थर्ड पे आती है आर। इज का प्रयोग हम एक वचन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और एम का प्रयोग हम आई के साथ करेंगे, और आर का प्रयोग हम बहुवचन जिन्हें प्लूरल कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो क्रिया यूज की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, जिसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, उनका हम प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले इस नियम को हम फॉलो करेंगे। जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हम सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद हम कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अंत में कर्म के अंग्रेजी लिखते हैं। अंत में कर्म ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। इसके लिए हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, एक वचन कर्ता जिसको सिंगल सब्जेक्ट बोलते हैं, एक वचन कर्ता या आई या बहुवचन कर्ता, प्लस इज
एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस कर। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ प्लूरल वर्ब के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर V1 प्लस ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। राम स्कूल जा रहा है। इस एग्जांपल को हमने देखा कि राम स्कूल जा रहा है। राम इसमें क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन, तो हमने राम की इंग्लिश लिख ली राम। अब एक वचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे और यहाँ V1 क्या है? जाना, गो में ING जोड़कर हम प्रयोग करेंगे गोइंग। कहां पर गया? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हम सिंगुलर सब्जेक्ट का अगर कोई करता है उसकी हम हिंदी से अंग्रेजी इस नियम के अनुसार ऐसे बना सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे एक और एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 2, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई होती है, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे और फिर उसकी राइट, V1 राइट है, राइट में जोड़ देंगे राइटिंग, एक पत्र, ए लेटर, इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कोई भी वाक्य लिया हो उसकी हिंदी से अंग्रेजी इस नियम को फॉलो करके आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरे वाक्यों की, नंबर 2, जिनको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य अगर इन सेंटेंसेस की हम बात करें तो उसके लिए छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना है, उसके लिए और कुछ भी नहीं करना। इस प्रकार के वाक्यों में हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा मुख्य क्रिया से पहले करते हैं। बाकी जो नियम है वो सारे शेष पहले की तरह रहते हैं। अगर इस तरह का कोई वाक्य दिया है जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जिस वाक्य में नहीं शब्द दे रखा हो वो नेगेटिव कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके लिए फॉर्मूला भी यूज करेंगे। फॉर्मूला है एक वचन करता आई प्लस बहुवचन करता प्लस इसके साथ हम इज का प्रयोग, इसके साथ हम एम का प्रयोग और बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग, प्लस हम यहां पर इसके तुरंत बाद नए के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट प्लस V1 प्लस ING और प्लस कर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस प्रकार के वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पर एक एग्जाम्पल की, तो उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। वह पानी नहीं पी रहा है, नहीं पी रहा है। ये हमारा एग्जाम्पल है, वह पानी नहीं पी रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें वह हुआ, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे और इज के बाद हम नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिया है तो इसके लिए हम यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें जो क्रिया है, जो कार्य किया है वो पीना, पीने की होती है ड्रिंक, ड्रिंक में हम प्रयोग करेंगे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी से अंग्रेजी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने अपने इस YouTube चैनल पर अंग्रेजी का बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो शुरू से वीडियो देखे, और आपको उम्मीद है कि हर एक वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।